हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ में। टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारी रेलवे एनटीपीसी की भर्ती आई है, इसमें काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल किया है, जो कि 10+2 लेवल में और ग्रेजुएशन लेवल में दोनों तरीके से भर्तियाँ आई हैं। तो उसमें देखिए कई जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर उसमें मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीएस जीके हो गया, यही पार्ट जो उसके सिलेबस का है, जो इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज मैं उन्हीं के रेफरेंस में जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी, जो कि इसका आज का टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण दिन और घटनाएं। इसके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे अभी 2024 में मंथली, तो उन सब विषयों पे मैं चर्चा करूंगी। प्लीज़ पूरे वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपकी प्रिपरेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, पूरे सीरीज़ की तरफ। अब आप ये क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे दे रही हूँ जिनके साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पुट करवा दूंगी, कि जैसा कि आप जो है अगर उन चीज़ों को नोट डाउन रखेंगे तो आपको इन फ्यूचर काफ़ी हेल्प होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस का प्रकोप पाया गया? अब देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस का प्रकोप पाया गया है। ऑप्शन इज तंजानिया, ऑप्शन सेकंड है केन्या, ऑप्शन थर्ड है सोमालिया और ऑप्शन फोर्थ है रवांडा। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो रवांडा है, क्योंकि हाल ही में रवांडा में राजबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। मारबर्ग वायरस जो है वो एमबीडी एक दुर्लभ गंभीर रक्तस्रावी बुखार है। ये तेज मतलब वायरल फीवर है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स को भी प्रभावित करता है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा जो है गंभीर बीमारी है। इसका जो वायरस है ये बहुत जल्दी लोगों में जलता है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी यूरो नावल 2024 की मेजबानी कर रहा है? अब ये यूरो नावल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, कितने देश हैं, किस दिन कर रहा है, या किस डेट में इसका जो है गठन हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आप प्लीज़ कॉपी से नोट डाउन करके रहिएगा क्वेश्चंस को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चीन, फ्रांस, भारत और रूस। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो फ्रांस है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की अग्रणी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नावल 2024 4 से 7 नवंबर 2024 को, यानी आने वाला जो 4 से 7 नवंबर है 2024 को पेरिस में आयोजित की जाएगी। 5 महाद्वीप में लगभग 500 प्रदर्शनी के भाग लेने की उम्मीद है। अब उसमें पांच जो महाद्वीप हैं उनमें से लगभग 500 प्रदर्शकों को जो है भाग लेने की उम्मीद है। अच्छा, वो 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, अफ्रीका, ब्रिटेन, जर्मनी, मतलब जर्मनी सहित 13 और देश अपने स्वयं के राष्ट्रीय मंडल आयोजित करेंगे। मतलब ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपने राष्ट्रीय मंडल भी आयोजित करेंगे। तो इसके बारे में देखिए कई इन्फॉर्मेशन हो गई कि दुनिया की अग्रणी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नावल 2024 क्या है कि 4 नवंबर से 7 नवंबर 2024 को पेरिस में आयोजित करेगी। उसके बाद में इसमें 5 महाद्वीप में लगभग 500 प्रदर्शकों के भाग लेने की उम्मीद है, और उसके सहित ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सहित 13 ऐसे देश भी हैं जो राष्ट्रीय मंडल को आयोजित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के सीरीज का है, आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसमें देखिए आंसर दिए गए हैं मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में। इसका राइट आंसर हमारा मुंबई है। आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन ये 2024 जो इसका उद्घाटन हमारा मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, विश्व हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल दिवस। ऑप्शन इज 8 अगस्त या 8 सितंबर,
8 अक्टूबर या 18 अक्टूबर? इसका राइट आंसर हमारा 1 अक्टूबर है। कह सकते हैं कि विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस जो है हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य हाइड्रोजन को स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में जागरूकता बढ़ाने के लिए, साथ ही ईंधन की कोशिकाओं की बहुमुखी तकनीकी भी है। इसमें मतलब बहुमुखी तकनीकों को भी एक दिशा दी गई है। ईंधन की जो कोशिकाएं हैं उनकी बहुमुखी तकनीकों को जो है एक दिशा दी गई है। उसके साथ साथ इसका हाइड्रोजन और जो स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है उसके कारण इसकी पहल, एक वैश्विक पहल का एक पहल का एक उद्देश्य, मेन मोटिव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व दृष्टि दिवस 2023 का विषय क्या है? ऑप्शन इज काम पर अपनी आंखों से प्यार करें, बी ऑप्शन इज रतौंधी, नेक्स्ट ऑप्शन इज रंग अंधापन, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका अपनी आंखें दान करें। तो इसका राइट आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं, काम पर अपनी आंखों से प्यार करें। भाई रतौंधी और अंग जो है रंग में अंधापन और अपनी आंखें दान करें, ये सब तो नहीं होगा इसका विषय किसी चीज का। अब यहाँ पे दिया गया है अपनी काम पर अपनी आंखों से प्यार करें, यानी विश्व दृष्टि दिवस पर हर साल अक्टूबर में दूसरे गुरुवार को यह मनाया जाता है। यानी अक्टूबर जो मंथ होता है इसमें दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधेपन और दृष्टि दोष की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। यानी इसका एक मोटिव होता है कि अंधेपन और दृष्टि दोष की ओर अपनी मतलब जो ध्यान अपना होता है उसको आकर्षित करना। इस साल यह 12 अक्टूबर को मनाया गया है। जैसा कि कल हमारा 12 अक्टूबर था, आज 13 अक्टूबर, हाँ आज 13 अक्टूबर है, तो ये कल 12 अक्टूबर को यह मनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस। यह हर साल अब मनाया जाएगा कब? अक्टूबर में दूसरे गुरुवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व छात्र दिवस भारत में किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस जीके का। ये आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जीएस जीके के क्वेश्चन आप पूछ सकता है इस तरीके का, क्योंकि ये जो हमारे पूर्वज बड़े जो लोग हैं उनके सम्मान इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर बन के आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर सतीश धावन, फिर हैं कामराजार। अब देखिए इसमें जो राइट आंसर हमारा है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसा कहा जाता है विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। जो विश्व छात्र दिवस होता है ये 15 अक्टूबर को हर साल एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान का सम्मान करने के लिए, यानी जो मेन इसका उद्देश्य है वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान का सम्मान करने के लिए भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बन गया, अगर आप ध्यान दें, अगर ये पूछा जाए कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से कौन से पुरुष जाने जाते हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले वे एक प्रख्यात वैज्ञानिक और प्रशासक थे। यानी उनकी उपाधि भारत में मिसाइल मैन की और एक प्रख्यात वैज्ञानिक और प्रशासक के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इज 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को या 16 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर हमारा 16 अक्टूबर है। यानी 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है या उन संगठनों द्वारा मनाया जाता है जो भूख को कम करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में शामिल हैं। यानी ये जो विश्व खाद्य दिवस है यह हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है या उन संगठनों द्वारा मनाया जाता है जो भूख को कम करने और खाद्य सुरक्षा से सुधार करने में शामिल हैं। विश्व खाद्य दिवस स्थापना 1945 में, अगर ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है विश्व खाद्य दिवस की स्थापना कब हुई, तो विश्व खाद्य दिवस की स्थापना 1945 में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा की गई है। एक क्वेश्चन विश्व खाद्य दिवस से ये भी बन सकता है
कि आप ये विश्व खाद्य दिवस की स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई है। और यह जो है खाद्य और कृषि जो संगठन है यानी FAO द्वारा की गई है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? अगर इसकी थीम की बात करें, एक क्वेश्चन 2023 से इसकी थीम का गठन किया गया है विश्व खाद्य दिवस की। 2023 से इसकी थीम का गठन ये किया गया है कि जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें, या इसकी थीम दी गई है विश्व खाद्य दिवस की। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था, इसके 3 क्वेश्चंस और बन गए कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा इसका गठन हुआ और इसकी थीम क्या है। ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको कहीं मेंशन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इज 25 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, या 29 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 25 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 29 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है 29 अक्टूबर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस, कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 29 अक्टूबर को देखभाल एवं सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस सतत विकास और समानता के लिए त्वरक के रूप में देखभाल और सहायता को सामने लाने का प्रयास करता है। इस वर्ष यह दिवस पहली बार मनाया जा रहा है, यानी जो संयुक्त ये अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस है, ये इस साल पहली बार मनाया जा रहा है, जो कि 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है, जो सतत विकास और समानता के त्वरक रूप में देखभाल और समानता के कारण के सामने लाने के प्रयास को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि देश में हर साल कौन सा दिन अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन इज 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या 27 सितंबर। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो 25 सितंबर है, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में। देखिए, या तो ये पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। या इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि देश में हर साल कौन सा दिवस अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पंडित दीनदयाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर 2024 को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। उन्होंने जो है समाज में सबसे वंचित लोगों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंत्योदय को बढ़ाया है, यानी एक नई ऊर्जा और स्रोत के विषय को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पहले समुद्र तटीय स्टार्टअप महोत्सव इमर्ज 2024 का आयोजन स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पहले समुद्र तटीय स्टार्टअप महोत्सव इमर्ज 2024 का जो आयोजन स्थल है? अब इसमें ऑप्शन देखिए, उडुपी, मंगलुरु, बेंगलुरु, शिवगोगा। इसका जो राइट आंसर है वो मंगलुरु है, यानी इमर्ज 2024 भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप ये फेस्टिवल है। ये 16 से 18 फरवरी 2024 को मंगलुरु में तनिभरवी बीच पर आयोजित किया गया है। अब देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बन गए कि जो इमर्ज 2024 में भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल है, कब मनाया गया है ये? तो 16 से 18 फरवरी को। कहाँ मनाया गया है? मंगलुरु में तनिभरवी बीच पर इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गोवा। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो गोवा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का शुभारंभ किया है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है। कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का शुभारंभ किया है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख में। इसका जो राइट आंसर है वो लद्दाख होगा, कि लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील तो लद्दाख में है। जो पैंगोंग झील मैराथन में अपने दूसरे संस्करण में 7 देशों में 120 धावकों की मेजबानी की है। लद्दाख में एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित लद्दाख के प्रशासक और भारतीय सेना की 14 कोर द्वारा समर्पित किया गया है। ये मैराथन हमारी जो लद्दाख के एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित लद्दाख के प्रशासन और उनकी जो भारतीय सेना की 14 कोर द्वारा समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? हमारे इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए, हमारे ग्रह में निवेश, या ग्रह बनाम प्लास्टिक, या जलवायु कार्रवाई, या हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। इसका राइट आंसर ग्रह बनाम प्लास्टिक। यह थीम प्लास्टिक के स्वास्थ्य जोखिम के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने, सभी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को तुरंत समाप्त करने, प्लास्टिक प्रदूषण पर एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र संधि के लिए तुरंत पहल करने और फास्ट फैशन को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर देती है। यानी यह जो एक विषय है, ये इसका एक थीम दिया गया है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में, ग्रह बनाम प्लास्टिक। यानी यह थीम जो है प्लास्टिक के स्वास्थ्य जोखिम के बारे में व्यापक जागरूकता को बढ़ाने के लिए, सभी एकल उपयोगों का प्लास्टिक में तुरंत समाप्त करने के लिए, यानी उससे जो प्रदूषण होते हैं, जो हमारे जो है इसके फास्ट फैशन के जो तकनीकी नई आ रही हैं, उन सब को रोकने के लिए पहल की गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल्स विभाग में ने हाल ही में किस स्थान पर मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 लॉन्च किया है? ऑप्शन इज नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या इंदौर। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो नई दिल्ली है। यानी आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन में वर्ल्ड डेवलपमेंट स्पोर्ट यानी WDR जारी की गई है? हाल ही में किस संगठन ने? ऑप्शन इज वर्ल्ड बैंक, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या खाद्य और कृषि संगठन, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो वर्ल्ड बैंक है। यानी विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 14 से 24 अक्टूबर, ये जो इसकी एक टाइम डेट दी गई है वो 14 से 24 अक्टूबर को भारत में आयोजित की जाएगी, जो ITU के 150 साल के इतिहास में देश के लिए पहली बार ऐतिहासिक घटना होगी। यानी ये जो हाल ही में ये जो संगठन में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है, या वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है, या विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा में 14 से 24 अक्टूबर 2024 को भारत के आयोजित की जाएगी भारत में, और ये ITU के 150 साल के इतिहास में देश के लिए पहली बार ऐतिहासिक घटना होगी। यानी इसको पहली बार इसका गठन किया गया है। तो ये आज के सीरीज के हमारे 15 क्वेश्चंस थे, जो आपके रेलवे NTPC के एग्जाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। हैव ए नाइस डे, गुड डे। थैंक यू।